कोई भी मेटल इन्वायरमेंट की प्रेजेंस में, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या किसी भी एटमॉस्फेरिक रीजन की वजह से अगर अपनी प्रॉपर्टी खो दे तो वो मेटल क्या हो जाता है, कोरोडेड हो जाता है। कोरोडेड का मतलब ये होता है कि जो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है, लाइक सिल्वर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो बहुत शाइन करता है, ज्वेलरी में यूज होता है। कॉपर की प्रॉपर्टी क्या है, कॉपर ब्राउनिश कलर का एक अच्छा सा मेटल है जो बहुत यूजफुल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और बहुत सारी चीजों में वो यूज होता है। अगर हम बात करें आयरन की, तो अर्थ के अंदर, अर्थ की सरफेस, अर्थ की कोर में हाईएस्ट परसेंटेज किसका होता है, आयरन का। अर्थ की कोर में 34% आयरन मिलता है। तो ये सब जो मेटल हैं अगर वो एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में कोरोडेड हो गए तो क्या होगा। सो मैं मयंक कालरा आपको गाइड करूंगा कोरोजन पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कोरोजन। आज की जो क्लास है, ये जो टॉपिक है, ये जो सेशन है, इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। इसमें पढ़ाऊंगा व्हाट इज कोरोजन, what are the metal which affects most from corrosion, what are the observation of corrosion, next what are the prevention from corrosion and some chemical reactions of corrosion। मतलब जो मेटल कोरोड हुए हैं उन पे क्या क्या केमिकल रिएक्शन होती है कि वो कोरोड हो चुके हैं। सो फर्स्टली मैं आपको सिखाता हूं कोरोजन। सो कोरोजन क्या होता है, पहले तो हम ये देखें। कोरोजन का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसेस है। इन्वायरमेंट में और क्या है, मेनली मॉइस्चर है। सो इन्वायरमेंटल मॉइस्चर, इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट गैसेस और हीट, लाइट के थ्रू अगर कोई मेटल अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, अगर कोई भी चीज अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देती है तो वो कोरोडेड हो जाती है और प्रोसेस क्या कहलाती है, कोरोजन। आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक झटके में गिर जाती है, बड़े बड़े ब्रिजेस टूट जाते हैं। रीजन क्या होता है, बहुत समय से वो ब्रिजेस बने हुए हैं, बहुत समय हो गया, पर इतने सालों में उनके अंदर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं आया, वैसा का वैसा रहा। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आप किसी की भी चीज को हैमरिंग करते हो और वो टूटती है, आपने उसको 50 बार हैमर किया और 50वां हैमर के बाद वो टूट गई, इसका मतलब ये नहीं कि शुरू के 49 जो आपने हैमर मारे हैं वो वेस्टेज है, नहीं। रीजन वही है, जो 49 जो हैमरिंग हुई है ना, उसी से वो टूटा है। इसीलिए लंबे समय से क्या चला आ रहा है, जो हीट, लाइट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के थ्रू वो ब्रिज कमजोर होता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया, इतना कोरोडेड हो गया कि वो ब्रिज ही टूट गया। तो अब हम समझ रहे हैं व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन इज डिफाइंड एज व्हेन मेटल लूजेस इट्स ओन प्रॉपर्टी, ओन डिजायरेबल प्रॉपर्टी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड सम गैसेस और एटमॉस्फेरिक रीजंस। एटमॉस्फेरिक रीजंस, सम गैसेस एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में मेटल अपनी डिजायरेबल प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने सबने अपनी लाइफ में सिल्वर की कोई ना कोई चीज हमारे लिए यूज की होगी। फॉर एन एग्जाम्पल सिल्वर की चेन, पर कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद ये देखने को मिलता है कि वो चेन क्या हो गई, ब्लैक हो गई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि जो सिल्वर की चेन है वो ब्लैक इसीलिए हुई क्योंकि वो सिल्वर सल्फाइड बन गया, एंड सिल्वर सल्फाइड इज ऑफ ब्लैक कलर बिकॉज सिल्वर क्या हो गया, कोरोडेड हो गया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, राइट। सो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन दे दी। अब मैं आपको बताऊंगा जो 3 मेटल जो मेनली कोरोड होते हैं। सबसे पहला आयरन, सिल्वर, कॉपर। सो आयरन जब कोरोडेड होता है, सो आयरन के कोरोजन में जब आयरन कोरोड हो जाएगा तो वो ब्राउन सब्सटेंस बनाएगा। और सबसे बड़ी चीज, आयरन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, पर जब वो कोरोडेड हो जाता है तो वो अपनी ओन प्रॉपर्टी को लूज कर जाता है। जब उसने अपनी ओन प्रॉपर्टी को लूज कर दिया, मतलब वो बहुत ही अब फ्लिकी बन जाएगा, टूटने के लायक बन जाएगा, राइट। आप देख सकते हो फिर वो आयरन टूट जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा आयरन का रस्ट क्यों लगा? आयरन पे रस्ट लगने का रीजन था, आयरन ऑक्सीजन मतलब एयर और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। रेनी सीजन में आप देखते होंगे कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत जल्दी कोरोडेड हो जाते हैं। बिकॉज रेनी सीजन में एनवायरमेंट में क्या ज्यादा होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इन दोनों रीजन की वजह से आयरन क्या बन गया,
ब्राउन कलर का बन गया, दैट इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O, इट मीन्स मीन Fe2O3 डॉट XH2O, इट इज कॉल्ड रस्ट ऑफ आयरन। नेक्स्ट आता है कॉपर। कॉपर को दो चीजें रस्ट लगाती है। पहली होती है कॉपर को रस्ट लगाने का कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर, एंड सेकंड होता है ऑक्सीजन। सो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर की वजह में इट मींस मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्रीन कलर का हो जाता है। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आप कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा सा वाटर यूज करके देख सकते हो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज लाइक अ मॉइस्चर पार्ट। अगर आप उसे कॉपर के वेसल में डालोगे तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर। इट बिकम्स CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। द नेक्स्ट इज कोरोजन ऑफ सिल्वर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था सिल्वर का कोरोजन होता है, तब क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। कैसे बनता है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर प्लस सल्फर Ag प्लस S Ag2S, दैट इज कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड। अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट बातों पे कि कोरोजन लगने का चांस कब ज्यादा होता है, कब आप ऑब्जर्वेशन करते हो कि कोरोजन होगा। तो सबसे पहली चीज, जितना ज्यादा मेटल इंप्योर होगा वो उतना ही ज्यादा चांस है कि वो कोरोडेड हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, जितनी ज्यादा इंप्योरिटी होगी ज्यादा चांस है कि उस पर कोरोजन लगेगा। सेकेंड, आपने देखा है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं मेटल के अंदर। किसी मेटल के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होंगे, लाइक क्लोराइड आयन, सल्फेट आयंस, उनकी वजह से क्या होगा, मेटल जल्दी कोरोड होगा। सो क्यों इलेक्ट्रोलाइट जब भी किसी के अंदर प्रेजेंट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। थर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन से याद आया, ऐसे मेटल जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो जल्दी कोरोड हो जाते हैं। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो जल्दी कोरोड हो जाते हैं। मैं दो मेटल के नाम बता रहा हूं जो कोरोड नहीं होते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम। इसके बारे में मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो हमने सबसे पहले कोरोजन का डेफिनेशन पढ़ा, हमने जो मेटल कोरोड होते हैं उनके बारे में पढ़ा। थर्ड हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन कब कब क्या होता है, मेटल तब कोरोड होगा जब इंप्योरिटी ज्यादा हो, मेटल तब कोरोड होगा जब क्या ज्यादा हो, जब इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज्यादा हो, मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल की प्रेजेंस में या कंपैरिजन में जल्दी कोरोड होगा। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। अब कोरोजन से बचा कैसे जाए, बिकॉज क्योर तो है ही नहीं। एक बार कोरोजन हो गया, अगर आयरन का एक बार कोरोजन हो गया, खत्म, आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दिया, आपको पहले जैसे आयरन नहीं मिल पाएगा। सो इटली जैसे हम अपनी बॉडी के लिए कहते हैं ना, लाइक हमारे को कोई भी डिजीज जैसे एड्स अगर किसी ह्यूमन बीइंग को होता है या कोरोना वायरस होता है तो क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एज इट इज इसका प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले, क्योंकि हमको पता है ज्यादातर कोरोजन का रीजन क्या होता है, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, वाटर। तो हम, आपको पता है वाटर का एनिमी कौन है, ऑयल। ऑयल मतलब ग्रीस। तो हम क्या करें, मेटल के ऑब्जेक्ट्स पर हम ग्रीस से पॉलिश करें या डेली उस पर ग्रीस लगाएं। इससे क्या फायदा होगा कि वाटर उस पर आ नहीं पाएगा, वाटर रेजिस्टेंस बन जाएगा और कोरोजन का रिस्क कम हो जाएगा और हम कोरोजन से बच पाएंगे या कोई मेटल कोरोजन से बच पाएगा। तो सबसे पहला तरीका क्या लगाएं, उस पर ऑयलिंग करें और ग्रीस करें। ऐसा तो कब होता है, जब हमारे जो व्हीकल्स हम सर्विसिंग पे देते हैं तो व्हीकल्स पे ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस लगाने से क्या होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है तो उससे व्हीकल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकेंड आता है, हम किसी भी मेटल को, अगर जैसे आयरन का मेटल है, अगर उसे हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं। आयरन के मेटल पे जिंक की कोटिंग कर दी। अब जिंक और एल्यूमिनियम, मैंने क्या बताया, जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के फ्रेंड है। वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद भी कोरोड नहीं होते हैं। ओके, तो आयरन को प्रोटेक्शन किसने दे दिया, जिंक ने। अब ऑक्सीजन लगेगा तो जिंक पे लगेगा, आयरन पे नहीं लगेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। द थर्ड प्रोसेस, हम किसी भी आयरन या किसी भी ऑब्जेक्ट, मेटेलिक ऑब्जेक्ट के ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग करें, बिकॉज एल्यूमिनियम इज ऑल्सो द फ्रेंड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। सबसे बड़ी चीज मेटल्स, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मेटल्स क्या करते हैं जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो अपने शाइनी नेचर्स को खो देते हैं, अपने लस्ट्रस प्रॉपर्टी को खो देते हैं। पर ऑन द अदर हैंड एल्यूमिनियम क्या करता है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो और ज्यादा शाइनी बन जाता है। मतलब एनिमी की प्रेजेंस में और ज्यादा शाइन हो गया। इट मीन्स उसका एनिमी नहीं हुआ, ऑक्सीजन उसका क्या हुआ, फ्रेंड हुआ। तो हम क्या करेंगे, आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देंगे। द नेक्स्ट पॉइंट,
सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, ग्रीसिंग करना, ऑयल एल्यूमिनियम लगाना, जिंक लगाना। फोर्थ होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल से या कोई भी अलग अलग व्हीकल से आपकी साइकिल ही देख लो तो वो बहुत शाइन करता है, जो उसका हैंडल है वो बहुत शाइन करता है बिकॉज उस पर क्रोमियम की प्लेट लगी होती है, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। जब हम किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कवरिंग करते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड द फिफ्थ, मेक एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर नॉन मेटल्स और टू और मोर मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स, मतलब मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। इट मींस दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्सचर बन जाए उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। जिन घर के अंदर जिस थाली में आप खाना खाते हो वो किसकी, स्टेनलेस स्टील की है। स्टेनलेस स्टील 3 मेटल का मिक्सचर होता है, आयरन, क्रोमियम, निकेल, आयरन, क्रोमियम एंड निकेल। ब्रास, ब्रास मिलकर बना होता है जिंक प्लस कॉपर। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मिलकर बना होता है कॉपर प्लस टिन। एक्चुअल में एलॉय क्या होते हैं, एलॉय बड़े स्टेबल होते हैं। एलॉय स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे। एंड एलॉय अपने आप में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मतलब ऑक्सीजन उस पर इफेक्ट नहीं होने देती है। एलॉय रेजिस्टेंस होते हैं ऑक्सीजन से, एलॉय रेजिस्टेंस होते हैं मॉइस्चर से, एलॉय रेजिस्टेंस होते हैं टेम्परेचर से। सो एलॉय क्या होते हैं, इनकी पावर ज्यादा होती है, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये टेंसाइल होते हैं। ओके, तो इसीलिए एलॉय करने पर होगा क्या, मेटल अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कोरोजन क्या होता है, फिर हमने देखा कौन कौन से मेटल जल्दी कोरोडेड हो जाते हैं, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। सिल्वर का कोरोजन होने में लगभग महीने लग जाते हैं। ऑब्जर्वेशन देखा कि कब कोरोजन फास्ट होगा कब स्लो होगा, फिर प्रिवेंशंस देखे, और प्रिवेंशंस के बाद अब हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हमें किसी मेटल को बचाना है तो हमें प्रिवेंशन पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं तो जैसे बड़े बड़े ब्रिज गिर जाते हैं तो मेटल कोई बड़ी बात नहीं, मेटल भी खराब हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट कोरोजन। आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि आपके एग्जाम में कोरोजन को लेकर मार्क्स नहीं कटेंगे। थैंक यू वेरी मच।